एवरीवन, माई सेल्फ मोहम्मद अदनान। यूट्यूब चैनल दी ऑनलाइन क्लासेस पर हम लोग पढ़ रहे थे परसेंटेज। इलेक्शन के सारे क्वेश्चंस हमने खत्म कर दिए हैं। पिछली वीडियो में आप जाके देख सकते हैं। आज की जो वीडियो होगी वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर पे रिलेटेड होगी, आय तथा व्यय से रिलेटेड होगी। ये आय और व्यय क्या होता है, परसेंटेज के पहले दिन से हम ये बात समझते आ रहे हैं कि हर चीज़ दुनिया की अपने आप में 100% के बराबर होती है। अगर हर चीज़ दुनिया की अपने आप में 100% के बराबर होती है तो आपको याद होगा, मैं परसेंटेज पहले दिन से ये बात समझा रहा हूँ आपको कि हर चीज़ 100% के बराबर होती है। तो अगर किसी की भी आय हो वो अपने आप में कितने परसेंट के बराबर होगी? 100% के। किसी की भी आय हो अपने आप में वो 100% के बराबर होगी, 100% के बराबर होगी। ऐसा नहीं है कि जो ज़्यादा कमाता है उसकी 200%, जो कम कमाता है उसकी 85% होगी। इसकी अपने आप में 100% के बराबर होगी, जो ज़्यादा कमाता है उसकी अपने आप में 100% के बराबर होगी। इतनी बात एकदम दिमाग में रखिएगा। दूसरा पॉइंट कि हर इंसान की, देखिए वो चाहे 10,000 रुपये कमाए वो अपने आप में 100% है। एक आदमी 1 करोड़ रुपए कमाए वो अपने आप में 100% के बराबर है। अंबानी अपने आप में अरबों रुपए खरबों रुपए कमाए, मिलियंस ट्रिलियंस कमाए, वो अपने आप में उसका 100% के बराबर है। कोई 5,000 रुपये कमाता है उसका अपने आप में 100% के बराबर है। मतलब इनकम चाहे किसी की भी हो वो अपने आप में 100% के बराबर होती है। तो मुझे ये बताइए कि आय अपने आप में 100% के बराबर होती है तो आप आय से 100% से ज़्यादा तो खर्च कर नहीं सकते। कहते हैं ना, जितनी चादर उतना ही पैर फैल सकता है, उससे ज़्यादा आप नहीं फैला सकते, वो बाहर चला जाएगा। वही चीज़ है कि अगर किसी की आय 100% है तो वो 100% से ज़्यादा खर्च नहीं कर सकता, 100 से कम कर सकता है, 100 से ज़्यादा कभी नहीं कर सकता। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि पिछले महीने मैंने अपनी आय का, मैं नहीं बता रहा हूँ मेरी आय क्या है, लेकिन बस ये बता रहा हूँ कि अपनी आय का 20% शिक्षा पर खर्च कर दिया हूँ और 30% भ्रमण पर कर दिया हूँ, घुमाई पर, और 10% घर सामग्री पर कर दिया हूँ, और ऐसे ही 5% अन्य मदों पर कर दिया हूँ, मिसलेनियस पे। ठीक है। तो जैसे आप घर पे जाते हो, सब्जी लेने जाते हो, आपको 100 रुपये पकड़ा दिया जाता है कि ये चीज़ लेके आओ। आप लिस्ट बना देते हो कि ये इतने रुपए का, ये इतने रुपए का, ये इतने रुपए का, इतने रुपए का, मम्मी को दिखाने के लिए। मम्मी देखती है कितने रुपए का सामान हुआ है, क्या करती है, जोड़ती है 50, 60, 65। तो 65% क्या है? तो आप बोलोगे ये तो खर्च कर दिया, 65% खर्च कर दिया। वैसे भी इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंसेस प्लस सेविंग होता है। आय बराबर खर्च प्लस और बचत होता है। तो आय बराबर खर्च प्लस बचत, ये चीज़ लिख लीजिएगा, जहाँ से खर्च बराबर आय माइनस बचत हो जाएगा, बचत बराबर आय माइनस खर्च हो जाएगा। खर्च कितना हो जाएगा? 65%। तो मुझे ये बताइए कॉमन सेंस लगा के, क्या जरूरत है फॉर्मूले की, बचत आपकी कितनी होगी? तो आप बोलोगे 35%। कैसे मैंने बचत 35% निकाल लिया? तो आप कहोगे कमाई 100% रहा हूं और 65 उसमें से खर्च कर दे रहा हूं, तो बचाऊंगा कितना? 35%। सॉरी, ठीक है। अगर 65% खर्च कर दिया तो बचाऊंगा कितना? 35%। तो यही ये क्वेश्चन है, ये पहले टाइप का क्वेश्चन है। आप ये कहते हैं कि 100% से ज़्यादा नहीं खर्च किया जा सकता। मैं मानता हूँ 100% से ज़्यादा नहीं खर्च किया जा सकता। इस तरीके से अगर आप 100 से ज़्यादा 110 की लिस्ट बना देते तो मैं कहता ये तो बात गलत हो गई। क्यों गलत हो गई? क्योंकि आपकी आय ही 100% है, आप कमा ही 100 रुपये रहे हो। 100% को 100 रुपये कुछ देर के लिए मान लिया जाए, 100 रुपये कमा ही रहे हो आप, तो 110 रुपये उसमें से नहीं गवा सकते, उसमें से खर्च 110 आप नहीं कर सकते। लेकिन एक बात और, ये सवाल किस तरीके से होगा, पहले सवाल सुन लीजिए। दोनों सवाल में 2 तरीके के सवाल बनते हैं। पहला टाइप का सवाल ये होगा, दूसरे टाइप का सवाल मैं इधर बताऊंगा। पहले टाइप का सवाल बहुत इजी, इस तरीके से क्वेश्चन कहेगा कि एक व्यक्ति अपनी आय का, ये थोड़ी कहेगा कि 100% उसकी आय, ये तो हमें समझना है। एक व्यक्ति अपनी आय का 20% शिक्षा पर खर्च करता है, 30% भ्रमण पर खर्च करता है। फिर से सवाल सुनिएगा बहुत ध्यान से। एक व्यक्ति अपनी आय का 20% शिक्षा पर खर्च करता है तथा, या कॉमा भी लगा सकता है यहाँ पे, 30% भ्रमण पर करता है, कॉमा 10% घर पर करता है, और तथा 5% अन्य मदों पर खर्च करता है। यदि उसकी बचत कुछ बता दे, इतने रुपए है, और उसकी आय पूछ सकता है। इस सवाल में आपने देखा होगा, अभी सवाल मैंने लिया नहीं है, बस बता रहा हूँ। इस सवाल में आपने देखा होगा कि तथा करता चला गया, इसका मतलब आय का
जैसे मैं कहूँ अपनी आय का 10% इस पे खर्च करता है तथा 20% इस पे करता है, तो आय का 10% इस पे किया तथा 20% इस पे किया, इसका मतलब ये है कि आय का 10% इस पे तथा आय का 20% उस पे, दोनों आय का ही है तथा का मतलब। लेकिन सवाल ऐसा भी बोल सकता है, एक व्यक्ति अपनी आय का 50% शिक्षा पर खर्च करता है तथा शेष आय का मतलब अब पूरी आय का नहीं, यहाँ पे तो तथा मतलब पूरी आय का था, तथा शेष आय का, तो शेष का मतलब आपने का 50 खर्च करता है। ऐसे नहीं, शुरुआत से आपको समझा दे रहा हूँ। आय मान लेता हूँ आप 100% मान क्या लेता हूँ, ये बात होती ही है, ये मान ले रहा हूँ खर्च है। अगर बोल दिए 50% खर्च करता है ना, तो बचत कितनी हुई 50%। क्यों बचत लिख रहा हूँ, क्योंकि उसने बचत का बोला आगे, बचत का यानी शेष का 50%। अब इसका 50% खर्च करता है, मैं मान लेता हूँ इधर वाला खर्च है, इधर बचत है। इसका 50% यहाँ 50 थोड़ी लिखूंगा, इसका 50% 25% होगा। बचत कितनी हो जाएगी 25%, 50 में से 25 इधर 25 इधर। अब मुझे ये बताओ, सवाल तो यही था ना, एक व्यक्ति अपनी आय का 100% आय थी, एक व्यक्ति अपनी आय का 50% शिक्षा पर खर्च कर देता है तथा शेष आय का वो 50% फिर से खर्च करता है। 50% मिला के तो 100% हो गया, लेकिन अभी भी तो आपकी बचत बन रही है। तो ऐसे सवालों में, शेष वाले में ऐसा नहीं कह सकते कि 100 से ज़्यादा नहीं खर्च कर सकते। कहने को 100 से ज़्यादा ज़रूर होगा, लेकिन असल में वो शेष का हो रहा है, इसलिए वो 100 से ज़्यादा नहीं हो पा रहा है। बचत कितनी है 25%, शेष आय का यानी फिर इसका 50% खर्च किया तो कितना बचा 12.5, तो बचत कितनी हुई 12.5%। आप मुझे बताओ 150% तो मैं बोल चुका हूँ ना, 50 3 बार करके, तब भी तो आपकी बचत 12.5 बच रही है। एक बार फिर से 50% कहूँगा तब भी आपकी 6.75 बचेगी। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा कि ऐसा नहीं होता 6.25 होगी, सॉरी, ऐसा नहीं होता है कि दोनों केस में ऐसा ही हो। पहले वाले में ठीक है 100 से ज़्यादा नहीं खर्च कर सकते, लेकिन शेष वाला जब आता है तो उसमें शेष का जब बचे हुए का रहेगा तो हमेशा शेष का किया जा सकता है, चाहे वैल्यू छोटी हो जाए, बहुत छोटी हो जाए और छोटी हो जाए, उससे कोई मतलब नहीं। लेकिन इस केस में तथा वाले में आप 100 से ज़्यादा नहीं कर सकते। खैर, पहला वाला सवाल देखते हैं, ये वाला तथा वाला, उसके बाद ये वाला सवाल देखा जाएगा। पहले टाइप का जो सवाल होगा वो ऐसे होगा, जैसे जो सवाल लिया था वही ले रहा हूँ, हालांकि इतना लिखने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन कैसे होगा, एक व्यक्ति अपनी आय का 20% शिक्षा पर खर्च करता है, 30% कामा लगा के भ्रमण पर करता है, 10% मान लेता हूं कि घर पर करता है, कुछ भी मान सकते हो, 5% जो सवाल लिया था दोबारा वही लेने की कोशिश कर रहा हूं, अन्य मदों पर करता है। तो सवाल ये हो गया कि 65% क्या हो गया खर्च, 65% क्या हो गया खर्च। अगर सवाल में बोले, देखो सवाल फिर से पढ़ रहा हूँ, एक व्यक्ति अपनी आय का 20% शिक्षा पर, 30% भ्रमण पर, 10% आपके घर पर तथा 5% अन्य मदों पर खर्च करता है। यदि उसकी बचत 7,000 रुपये हो, यदि उसकी बचत 7,000 रुपये हो तो उसकी आय बताएं। तो उसकी बचत आपको पता है कितनी है, तो आप बोलोगे हाँ बिल्कुल पता है, बचत बिल्कुल पता है, 100% आपकी आय थी, 65% खर्च किया, बचा कितना परसेंट 35%। ये क्या आएगा, तो आप बोलोगे ये तो बचत आ गई। यदि उसकी बचत 7,000 रुपये हो, 7,000, अब मुझे ये बताओ 7,000 कितने परसेंट के बराबर होगा, तो आप बोलोगे 7,000 35% के बराबर होगा, तो इसको बटे 35, 1% की वैल्यू आ गई। जिनको ये बात नहीं समझ में आ रही है, आप जाके पहली वीडियो से देखना शुरू करें, ये बातें समझ में आएंगी, बटे क्या कर रहा हूँ मैं, कैसे कर रहा हूँ। ठीक है, 7,000 बटे में 35, 1% की वैल्यू है। कुल आय पूछा तो 100 से गुणा करिएगा। अगर आपसे पूछा होता शिक्षा पर कितना खर्च है, तो 20 से, भ्रमण पर कितना 30 से, घर पर कितना 10 से, अन्य पर कितना 5 से, कुल कितना खर्च हुआ 65 से गुणा। फिलहाल आपसे पूछा था कुल आय, तो 100 से गुणा किया। ठीक है, जिन लोगों को ये बात नहीं समझ में आ रही है, जाके पहले पार्ट से देखना शुरू करें, बातें ज़्यादा क्लियर होंगी। तो उसकी कुल आय कितनी हो जाएगी, 20,000 रुपये हो जाएगी। ठीक है, 20,000 रुपये। एक इस तरह का और सवाल ले रहे हैं ताकि बातें और भी क्लियर हो जाए आपकी।
जैसे सवाल ये भी हो सकता है, एक व्यक्ति अपनी आय का 12.5% शिक्षा पर ही मानो, एक व्यक्ति अपनी आय का 12.5% शिक्षा पर, 20% भ्रमण पर और 10% घर पर, 17.5% अन्य मदों पर खर्च करता है। यदि उसकी बचत 20,000 रुपये हो तो उसके आय बताएं। तो सबसे पहले बताएं खर्च कितना है, 30, 60% क्या हो गया खर्च। तो यहाँ से बचत कितनी आएगी, बचत आ गई आपकी 40%। मुझे ये बताइए उसकी बचत अगर 20,000 रुपये हो तो 20,000 बचत है तो 20,000 बचत बता मतलब 40, 1% की वैल्यू है। अगर कुल आय पूछा है तो 100 से गुणा करिए। अगर ऐसा पूछा है कि शिक्षा पर कितना खर्च किया तो 12.5 से, पूछा भ्रमण पर कितना किया तो 20 से, अगर पूछे कि शिक्षा और अन्य मदों मिला के कितना किया तो शिक्षा 12.5, अन्य मद 17.5, मिला के कितना 30 से। लेकिन पूछा है आपसे कुल आय बताया तो गुणा 100 से। बार बार ये चीज़ समझा रहा हूँ किससे किससे गुणा करना है। तो आपकी आय कितनी आई, 50,000 रुपये आपकी इनकम आ गई। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये बात आपको क्लियर होगी। देखिए सवाल ऐसा भी पूछ सकता है, ज़रूरी नहीं है सवाल आपसे बचत ही बोले, हो सकता है ऐसा भी बोल सकता है यदि उसका खर्च 20,000 रुपये हो तो 20,000 बटे में 40 हो जाएगा। ये तो आसान सी बात है, गुणे 100 या जो भी पूछ के उससे गुणा कर दो। लेकिन सवाल ऐसे भी बोल सकता है एक व्यक्ति अपनी आय का 12.5% शिक्षा पर खर्च करता है, भ्रमण पर 20%, घर पर 10%, अन्य पर 17.5%। यदि उस पर भ्रमण पर किया गया खर्च, यदि भ्रमण पर किया गया खर्च 80,000 रुपये हो तो 80,000 रुपये क्या है, तो आप बोलेंगे भ्रमण पर किया गया खर्च यानी 20% के बराबर है तो बटे में 20, 1% की वैल्यू आ जाएगी। अगर कुल खर्च पूछे तो 60 से गुणा कर दें, बचत पूछे तो 40 से गुणा कर दें और कुल आय पूछे तो आप 100 से गुणा कर दें। ठीक है, इस तरीके से भी सवाल पूछा जा सकता है। ज़रूरी नहीं है कि आपसे बचत ही सिर्फ बोले, खर्च भी बोला जा सकता है, आपसे अलग अलग चीज़ें बोली जा सकती है, शिक्षा पर, भ्रमण पर, किसी चीज़ पर पूछा जा सकता है और कोई भी चीज़ वैल्यू दी जा सकती है। ठीक है, तो ये तो था अपना टाइप 1 जो कि एग्जाम में अब आना बंद हो गया है। टाइप 2 पे चलते हैं, किस तरीके का सवाल मिलेगा। एक व्यक्ति अपनी कुल आय का 25% किराए पर खर्च करता है। देखें शेष वाला सवाल शुरू हो गया। शेष आय का 20% खाने पर खर्च करता है, शेष का 15% शिक्षा पर तथा शेष राशि का 50% वह भ्रमण पर खर्च करता है। अब उसके पास 1020 रुपये बच जाते हैं, शेष रह जाते हैं, तो उसकी कुल आय ज्ञात करें। आप ये मत करिएगा कि 25% खर्च किया, फिर 20% किया और 15% किया, 50% किया, सारी चीज़ों को जोड़ दो ये उसका खर्च है। नहीं, ऐसा खर्च नहीं हो सकता है, ये गलत हो जाएगा आपका कि 25, 15, 50 सब मिला के जोड़ दो उसी का आंसर होगा। ऐसे नहीं कर सकते आप, ऐसे क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये शेष राशि का, ये तथा वाला नहीं है, ये शेष का मतलब बचे हुए में से इस तरीके से बोला गया है। देखिए इसको 2 से 3 तरीके से इसको किया जा सकता है। पहला इसका तरीका आप देख लीजिए, एक व्यक्ति अपनी कुल आय का 25%, तो कुल आय अपनी हुई कितनी 100%, 25% खर्च कर दे रहा है, इधर वाला खर्च मान लिया तो 25% खर्च कर दिया, 100 का 25% 25, तो बचत कितनी होगी 75%। शेष का मतलब, इसका मतलब बचत का, शेष आय का यानी बचत का 20% खाने पर खर्च करता है, इसका 20% खर्च करता है खाने पर, ये खर्च हो गया। अब इसका 20% 20 नहीं लिख देंगे आप, पिछली क्लास से मैं बताते आ रहा हूँ इलेक्शन वाले सवाल से 2-3 वीडियो से, इसका 20% निकालेंगे 75 गुणे 20 बटे में 100 तो 15 आएगा, 10% 7.5, 20% 15, तो बचत कितनी आ जाएगी 75 में से 15 इधर गया तो बचत कितनी आ गई 60%। फिर बचत का क्या बोला है, शेष का 15%, अब इसका 15% फिर खर्च करता है, मुझे इससे मतलब नहीं है किस पे खर्च करता है, बस खर्च करता है, तो इधर बचत होगी उसकी। खर्च 15% किया तो आपका कितना हुआ 9% खर्च हो गया तो बचा कितना 51%। अब शेष का 50% खर्च करता है, ये वाला बचा है इसका 50% खर्च कर देता है, ये वाला खर्च और ये वाला बचत।
50% खर्च किया यानी 25.5%, और इधर भी 25.5%। कह रहा है कि 50% भ्रमण पर खर्च करता है। अब उसके पास 1000 रुपये 1020 रुपये बच जाते हैं, 1020। उसके पास अब बचे टोटल कितने, 25.5। यानी ये 1020 जो है, जो 1020 है ये आपके 25.5 के बराबर है। क्यों? क्योंकि 1020 रुपये बच रहे हैं, मेरे हिसाब से 25.5% बच रहे हैं, और आपसे 100 से गुणा करने के लिए कह रहे हैं, तो 100 से गुणा करिए, दशमलव हटाइए, 0 बढ़ाइए, 5 से काटिए, 5 25, 5 एकम में 5, 5 दूना 10, 0 5 चौके 20, 51 दूना चौके, तो आंसर कितना आया, 4000 रुपये। तो इस तरीके से पहले तरीके से कर सकते हैं, इस तरीके से ट्री बना के, जैसे मैं आपको इलेक्शन वाले सवाल पढ़ाया था ना, अगर नहीं समझ में आया तो इलेक्शन वाला सवाल जाके एक बार देखें, इस तरीके से मैंने ट्री बना के बताया था आपको। इस तरीके से भी सवाल कर सकते हैं। दूसरा भी तरीका आपका हो सकता है, कैसे हो सकता है वो देखें। दूसरा तरीका फ्रैक्शन से हो सकता है। जैसे आपके पास परसेंटेज क्या क्या है, 25%, 20%, 25%, 20%, 15%, 50%, आई थिंक यही है। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू हुई 1/4, इसकी हुई 1/5, इसकी हुई 3/20, और ये हुई 1/2। आपको ये बात फ्रैक्शन में पता होनी चाहिए कि ऊपर वाला हमेशा खर्च होता है और नीचे वाला आय होता है। अगर आपकी आय 4 है, ये चीज़ मैं प्रॉफिट लॉस की पहली क्लास में बताऊंगा। अगर आपकी आय 4 है, ऊपर वाला खर्च है, चूंकि खर्च कर रहा है। अगर आपकी आय 4 है, एक खर्च कर रहे हो, आय आपकी हुई 4, एक खर्च किया तो बचा कितना, 3। ध्यान दीजिएगा, इधर आप लिख रहे हो आय और इधर रख रहे हो शेष, मतलब बचत। 5 आय थी, एक खर्च किया, कितना बचा, 4। 20 आय थी, 3 खर्च किया, कितना बचा, 17। 2 आय थी, एक खर्च कर दिया, कितना बचा, 1। ऊपर वाला खर्च है ना, आप क्रॉस पे काट सकते हो, ये 4 कोई दिक्कत नहीं है, नहीं भी काटोगे चलेगा। 20 5 100, ये तो डबल 0 दे देगा, 4 दूना 8, डबल 0। हाँ, 4 3 12, 12 7 84 के 4 हाथ में 8, 12 कम में 12 8 20। देखो आपकी आय 800 थी, बचत कितनी थी, 204, और क्वेश्चन में बचत कितनी थी, 1020 रुपये। तो 1020 रुपये कितने के बराबर है, 204 के। 204 के बराबर कर दिया, और आपसे पूछा है आय बताओ, तो गुणा किससे करोगे, 800 से। यहाँ आप 100 से नहीं करोगे, यहाँ पे आपकी आय निकली है 800, और 800 यूनिट इकाई, 204 यूनिट इसकी शेष बची है, ठीक है। तो 204 से तो डायरेक्ट कट ही रहा है, 204 से आप काट लीजिए, चलो 5 से काट लीजिए, 4 से काट लीजिए, क्या दिक्कत है, 4 से काट लीजिए, 4 5 20, 4 एकम में 4, 4 दूना 8, 4 5 20, 4 5 20, 255 हुआ। 51 से कटेगा कि नहीं कटेगा, तो आप कहेंगे 51 से 5 बार में जाएगा, 8 5 40, 4000 रुपये। दूसरा तरीका आपका ये भी हो सकता है, ये फ्रैक्शन मेथड है। पहला भी तरीका आपका हो सकता है, दूसरा भी तरीका हो सकता है। तीसरा तरीका देख लेते हैं क्या होगा। ये जो तीसरा तरीका है, मुझे ये सबसे सही तरीका लगता है, क्योंकि इसमें ज़्यादा सोचना नहीं है आपको, किसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या है, क्या ट्री बनाना है, कैसे करना है, आसान सी बात है। भाई मैं ये कह रहा हूँ कि अपनी आय को आप x तो मान ही सकते हो ना, आपकी आय मान लेता हूँ x है। जिनको ये बात थोड़ी कम समझ में आएगी देखने के बाद, वो आप जाके पॉपुलेशन वाला, जनसंख्या वाला सवाल पहले देख लीजिएगा, वहाँ से बातें ज़्यादा समझ में आएंगी आपको। फिर उसके बाद ये देखिएगा, मैं आय को कुछ मान ले रहा हूँ XYZ, एक बॉक्स बना लो, एक छोटा सा बॉक्स बना लो कि यही उसकी आय है। मैंने मान लिया कि x है, बॉक्स की ज़रूरत ही नहीं है। अगर ये x है तो यही तो अपने आप में 100% के बराबर है। मुझे ये बताओ, क्वेश्चन में यही कह रहा है ना, अपनी आय का 25% खर्च करता है, तो खर्च से मुझे मतलब नहीं होना चाहिए, मुझे सिर्फ बचत से होना चाहिए, बचत से मतलब होना चाहिए। तो अगर 25 खर्च किया 100 में से, बचा कितना, 75%, और परसेंट का मतलब बटे 100, परसेंट हटा बटे 100, यही इतना बचा। अब इस बचे का 20% खर्च करता है, तो बचेगा कितना, 80/100। ऐसा जरूरी नहीं है कि एकदम सीक्वेंस, चलो 75 इधर, 80/100 इधर कर सकते हो, कोई मतलब नहीं है। फिर 15% खर्च कर देता है, तो ये अपने आप में 100% के बराबर है, बचेगा कितना, 85%, 85/100। फिर 50% खर्च करता है, तो बचता कितना है, 50/100,
यही इतने पास मेरे पास बचा है और क्वेश्चन में कह रहा है ये बचा है कितने के बराबर, 1020 रुपए के बराबर। मैं फिर से समझा रहा हूँ, जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं ये बात ये समझिए कि जो खर्च करता है 100 में से उतना घटा के बटे 100, 100 में से उतना घटा के बटे 100। 20% खर्च किया तो 100 में से 20 घटाओ 80 बटे 100। अगर 25 किया तो 25 घटाओ 75 बटे 100। ठीक है, ये चीज़ आ गया। आप यहाँ से काट भी सकते हो, 25 तिहाई 75, 25 चौके 100, 20 चौके 80, 20 पाँचे 100, 5 से 17 बार, 5 से 20 बार, 50 से 1 बार, 50 से 2 बार, ये 4 गया। ठीक है, तो यहाँ से x बराबर आ जाएगा 1020। आपको पता होनी चाहिए ये बात, गुणे में चीज़ें भाग हो जाती है, भाग की चीज़ें जाके गुणा हो जाती हैं। ये नीचे की चीज़ें जितनी होंगी वो ऊपर हो जाएगी, यानी 5 गुणे 20 गुणे 2, बराबर को इधर भेज रहा हूँ ना, बराबर के इधर चला आया सब, तो ऊपर वाली चीज़ें नीचे हो जाएंगी। 3 गुणे 17। देखो 17 तिहाई 51 होता है, मुझे दिख गया 51 दूना 102 और 0। 20 पाँचे 100 मतलब 2 0 यहाँ से निकलेगा। 20 दूना 40, x बराबर 40 के आगे 2 0। इस तरीके से क्वेश्चन को आप कर सकते हो। तीनों ही तरीके आपके ठीक है, मुझे ये वाला तरीका ज़्यादा अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि जब एक्सपर्ट हो जाएंगे आप तो आप डायरेक्ट कहेंगे कि 1020 और 20% खर्च किया तो 80 बटे 100 होगा, यानी 100 बटे 80 होने वाला है यहाँ पे। और 5 बटे 4 मैं करूँगा इसको डायरेक्ट ही, और यहाँ पे क्या करूँगा 100 बटे, सिर्फ 100 बटे करूँगा, उल्टा कर दूंगा ना। 100 बटे कितना था, 20 था, ये भी हो गया 85 और 50% मतलब 100 बटे 50। इस तरीके से क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। मुझे ये तरीका ज़्यादा अच्छा लगता है, ये x वाला। x मानो 100% मानो, 100 में से घटाते चलो, कितना बचा लास्ट में उसके बराबर करो, क्वेश्चन का आंसर ऑटोमेटिक आएगा। एक सवाल इससे रिलेटेड और ही देख लेते हैं। एक व्यक्ति अपनी आय का 10% किराए पर खर्च करता है, शेष का 20% खाने पर खर्च करता है, शेष का 18% एवं 7% शिक्षा एवं किताबों पर। देखिए शिक्षा और किताबों के बीच में शेष नहीं है ना, ध्यान दीजिएगा। तथा शेष का 15% वह बचत करता है तथा शेष आय को वह अपने बैंक खाते में जमा करता है। यदि उसके खाते में 2754 रुपये हैं तो आपसे पूछा है उसकी आय बताएं। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन, बस एक चीज़ जगह ध्यान देना है आपको, जहाँ पे शिक्षा और किताब है ना वहाँ पे बीच में शेष नहीं दिया, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है इसकी। आय 100% के बराबर होगी, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अगर 10% खर्च किया तो बचाया कितना, 90 बटे 100। उसके बाद किस पे खर्च किया, किस पे से मतलब नहीं है, 20% किया तो बचाया कितना, 80% बटे 100। देखो 18% 7% का मतलब ये मत करिएगा कि यहाँ पे 18% घटाया 82 बटे 100, 7% घटाया 93 बटे 100। 18% और 7% दोनों के बीच में तथा है, तो 18 और 7 को जोड़िए, 25% खर्च किया तो बचाया कितना, 75 बटे 100। और उसके बाद 15% खर्च किया यानी बचत किया वो 85 बटे 100, तब जाके अपने बैंक में जमा कर पाया बराबर 2754 रुपये के। ठीक है, ये 0 से ये 0 कैंसिल आउट, 20 चौके 80, 20 पाँचे 100, 25 तिहाई 75, 25 चौके 100, ये 4 से ये 4 कैंसिल आउट, 5 से 17 बार जाएगा, 5 से 20 बार जाएगा। x की वैल्यू निकाल लो, x ही तो अपनी आय है, x बराबर 2754 उधर पड़ा है पहले से, ये 10, ये 5, ये 4 गया तो ये 20 बचा। ठीक है, नीचे बचेगा 9 गुणे 3 गुणे 17। देखिए ये संख्या 9 से कट रही है, 9 तिरिके 27, 9 पाँचे 35, 9 छक्का 54, 9 छक्का 54 मत कर दीजिएगा, 0 लगाइए क्योंकि नहीं जा रहा है, 9 छक्का 54। 17 तिहाई 51 से कट रहे हैं, 51 से 6 बार में जाएगा। ठीक है, ये 20 पाँचे हो गया 100, 2 0 यहाँ से 1 0 ये, तो x बराबर 6000 रुपये। नहीं समझ में आया फिर से देखें, नहीं समझ में आया फिर से देखें। और अगर आपको लगता है कि ये मेथड उतना अच्छा नहीं है तो आप इसके पहले वाला मेथड या उसके पहले वाले मेथड से भी कर सकते हैं। क्वेश्चन का आंसर फर्क नहीं आने वाला, क्वेश्चन का आंसर 6000 पे ही रहेगा। ठीक है, तो ये बात आप समझ चुके होंगे कि कभी भी आय हमेशा x मान लो, उससे क्या होगा, जितना खर्च किया 100 में से माइनस करते बटे 100 करके बराबर कर दो, क्वेश्चन का आंसर आपके सामने होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी आपको। और महामारी चल रही है, आप देख ही रहे हैं, तो घर पे रहें, सुरक्षित रहें। बहुत बहुत अफसोस होता है, इतना ज़्यादा हो रहा है, तो खुद को बचा के रखें, अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। अभी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है,
तो हम लोग कंट्रोल करेंगे तभी होगा। सरकार इस पे कुछ नहीं कर सकती, ये हमारे ऊपर है, हम ही इसको कर सकते हैं कंट्रोल, ठीक है। बाकी फैसिलिटी देना ना देना वो सरकार के हाथ में, वो क्या कर रही है वो छोड़ दीजिए। फिलहाल तो हम लोग खुद को बचा लें, बेहतर होगा, ठीक है। विदा लेते हैं आज के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।